तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, द इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC टचेस द साइड्स BC, CA एंड AB एट D, E एंड F रिस्पेक्टिवली। तो हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और डायग्राम बनाते जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, हमें एक इन सर्कल बनाना है ट्राइंगल ABC का, ठीक है। तो एक ट्राइंगल ABC बना लेते हैं, ये ट्राइंगल ABC हो गया, इसका बनाएंगे इन सर्कल। इन सर्कल मतलब इसके अंदर एक सर्कल बनेगा जो इसकी तीनों साइड्स को टच करेगा, उसे इन सर्कल बोलते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा, ये इन सर्कल हो गया। अब ये इन सर्कल जो है BC को टच करता है D पर और CA को टच करता है E पर और AB को टच करता है F पर, AB को F पर, AB को F पर, BC को D पर और CA को E पर, ठीक है ना, CA को E पर। हाँ, ये डायग्राम हो गया। अब इसके बाद ये जो भी हमें प्रूफ करना है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, समझ में कुछ भी नहीं आ रही है, बस इतना पता चल रहा है कि हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, मतलब ट्राइंगल ABC की साइड्स को लेके बात हो रही है पेरीमीटर के लिए। और दूसरी बात, डायग्राम देखते ही तुरंत हमें स्ट्राइक करना चाहिए कि एक्सटर्नल पॉइंट से बनी हुई टेंजेंट्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो B से दो टेंजेंट गई, BF और BD दोनों बराबर होंगी। जब बराबर है तो मैंने इन्हें कुछ नाम दे दिया, मैंने BF को बोल दिया X और BD को भी बोल दिया X। इसी तरह से उधर की तरफ C से जो दो टेंजेंट्स जा रही हैं, CE और CD, इनको भी मैंने नाम दे दिया, एक को Y और दूसरे को भी Y, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। A से जो दो टेंजेंट्स बनी है ये भी बराबर है, ठीक है। तो इसको मैंने नाम दे दिया Z और मैंने इसको भी नाम दे दिया Z। इससे हमारा काम हो जाएगा काफी आसान, ठीक है। अब इन्होंने बात की है किसके लिए, इन्होंने बात की है बच्चों ट्राइंगल के पेरीमीटर के लिए, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो अब मैं सबसे पहले ट्राइंगल का पेरीमीटर निकालती हूँ। पेरीमीटर को मैंने P से लिख दिया, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होगा, दिख रहा है ना, x प्लस वाई, सारी साइड्स को ऐड कर दें, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस जेड, सबको ऐड कर लेते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस जेड। x भी दो बार है, y भी दो बार है, z भी दो बार है, तो ये हो गया 2 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब इसके बाद पेरीमीटर का हाफ करना है, मैं हाफ पेरीमीटर, तो मैंने इसको 1/2p लिख दिया। इस 2 को मैं इधर ले आई, मैंने लिख दिया 1/2p x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है ये इसके भी बराबर होना चाहिए और इसके भी बराबर होना चाहिए। डायग्राम में बिल्कुल क्लियर है बच्चों सारी चीजें, देखो कैसे, ये जो x है इस x को मैं BD भी लिख सकती हूँ और इस x को मैं BF भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैं लिखूंगी BD क्योंकि मुझे चाहिए BD, ठीक है। x को मैंने BD लिख दिया। अब आ जाओ y पर, इस y को मैं CD भी लिख सकती हूँ और इस y को मैं CE भी लिख सकती हूँ। मैं लिखूंगी CE क्योंकि मुझे चाहिए CE। देखो एक रिजल्ट आने वाला है और पता भी नहीं चला कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर इसके बाद आया Z को मैं AF भी लिख सकती हूँ, Z को मैं AE भी लिख सकती हूँ। मैं लिखूंगी AF क्योंकि क्वेश्चन में दिया है AF। तो एक पार्ट देखो हमारा प्रूफ हो गया कि हाफ ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू, पहले AF लिख दो, फिर BD लिख दो और फिर CE लिख दो। ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट तो प्रूफ हो गया, ठीक है। ये हमारा आ गया फर्स्ट रिजल्ट, ठीक है। अब इसके बाद एक लाइन और है और दूसरा रिजल्ट भी आपके सामने है। हमें चाहिए AE, BF और CD। अब ये AE, BF और CD कैसे आएंगे, ये जो AF है, ये जो AF है इसको मैं AE लिख सकती हूँ, लिख देती हूँ यहाँ पर, AF को मैंने लिख दिया AE और ये जो BD है BD को मैं BF लिख सकती हूँ, तो BD को मैंने लिख दिया BF। अब देखो दूसरा रिजल्ट भी ऑलमोस्ट सामने है। और ये जो CE है इस CE को मैं CD लिख सकती हूँ, तो इस CE को मैंने लिख दिया CD। ये हमारा हो गया सेकेंड रिजल्ट, ठीक है। तो दोनों पार्ट्स देखो कितनी आसानी से प्रूफ हो गए।